सीधे सीधे आप कह रहे हो चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोर है। बताओ, एक अलग संवैधानिक संस्था है, आप चोर बता रहे हो। ना बताएं, मतलब आपको लगता है कि ना बताएं, आपको हम ना बताएं कि आपके जेब में से हम लोग क्या होता है। इसी तरह से होता है, बस में ट्रेन में जेब कतरा आता है तो उसका मोबाइल खींच रहा होता है, दूसरा आदमी कुछ बोलता ही नहीं है, बाद में पता चलता है उसका भी कट गया। अरे भैया, जब हम देख रहे हैं कि किसी की चोरी हो रही है तो हम तो जिम्मेदार लोग हैं ना, इस देश के जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में आज हम, तो हमें तो बताना पड़ेगा ना कि चोरी हो रही है। चोर 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 चोर, आप क्या बोल रहे हैं? आप भी बोल रहे हैं चोर। अगर मोदी जी से कोई जाकर के कहेगा उनका सहपाठी कि मोदी जी राहुल गांधी चोर 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 बोल रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं मैं चोर 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 नहीं। आप देखिए, जानकारी होगी, चुनाव तो खाली अभी बिहार में है ना, लेकिन गूगल सर्च में राहुल गांधी टॉप पे है। क्या पूरी दुनिया में चुनाव हो रहा है? साहब, नजरिया बदल के देखिए, सब कुछ माहौल बदल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जान गई। इसीलिए तो निशाना साध रहे हो। निशाना साधने की क्या बात है भाई? लोकतंत्र में विपक्ष होता है सवाल उठाने के लिए, निशाना क्या साधना है इस पे? मोदी जी हमारे दुश्मन हैं, तो उन्होंने एक इशारा दिया कि लागा लागा झुलनिया के धाका, धक्का नहीं धाका, बलम कलकत्ता पहुंच गए। उन्होंने चेताया कि अभी ये बिहार में है, ये धाका लग रहा है तो ये पहुंचेगा कलकत्ता, तो सावधान सावधान इंडिया, सावधान रहिए। इसलिए इस तरह का, क्योंकि आप लालू यादव जानते हैं, जिनको एक फर्जी चाणक्य हैं अपने देश में, खाली आप लिख दीजिए चाणक्य कौन, तो लोग आधा से ज्यादा गोबर भक्त जो है वो कहेगा कि फलाने हैं। लेकिन असली जो राजनीतिज्ञ हैं, इशारे में किस तरह से अपनी सारी बात कह जाते हैं और लोग का एकदम साधारण सी भाषा में, ये गुण तो साहब लालू यादव जी के पास ही था और अभी भी उन्हीं के पास है। ये विरासत में कुछ लोग अब आए हैं, उस विरासत को लेकर के इंडिया गठबंधन के सारे लोग उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने ख्याल लागो, जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और हमारे साथ हैं कन्हैया लाल चौहान जी। स्वागत है चौहान जी। नमस्कार। जब चुनाव आयोग यूँ कह रहे भाई यहाँ मत मांगो, वीडियो मत मांगो, वीडियो काहे को मांग रहे हो? चुनाव आयोग ने कही है कि यहाँ में तो बहन बेटी बहुवन की दुनिया भर की वीडियो है, काहे को मांग रहे हो? राहुल गांधी अड़े हुए हैं, और कोई काम वाम नहीं है क्या? या खाली चुनाव आयोग पर निशाना साध के जीत हासिल करना चाह रहे हो? हाँ, आपने 2-3 सवाल पूछ दिए इसमें, एक साथ में ही 2-3 सवाल। आखिरी वाले सवाल से शुरू करता हूं कि क्या चुनाव आयोग पे निशाना साध के ही आप जीत जाएंगे? तो आखिर चुनाव जब करवाएगा चुनाव आयोग, मशीन सब उसके पास है, पावर सब उसके पास है, उसमें प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री जी के हाथ में कोई पावर नहीं रहता है, मुख्यमंत्री के हाथ में कोई पावर नहीं रहता है, तो चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा है। तो सवाल जब उठ रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो उसी पे ना अड़ा जाएगा कि राहुल गांधी जी उस पे अड़े हुए हैं। अड़े नहीं हुए हैं, जनता के सवालों को उठा रहे हैं, जनता के अधिकारों की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। अड़ना क्या है? आपने कमजोर नस दबा रहे हो आप कि बीजेपी तो कोई बोलेगी ना, यही पे अपना खूब बढ़िया तरीका से खेलते रहो, लोगों ने भ्रमित करते रहो। बस ये आपने बहुत सस्ती राजनीति को एक नया फंडा निकाल लिया है। असल में ये कमजोर नस नहीं है। जो चोर होता है ना, उसके कमजोर नस क्या होगी कि उसने कोई गुनाह किए होंगे तभी ना, नहीं तो एक व्यक्ति के रूप में, शरीर के रूप में तो वो सक्षम है, लेकिन उसने कुछ कांड किया होगा, इसलिए वो दब रहा होगा। तो अगर आपके हिसाब से बीजेपी दब रही है कि उस पर कुछ नहीं बोल सकती, वोट चोरी अगर हुई होती तो इतनी सीट आ जाती हैं आपकी भी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन जाते। नहीं, हमारी कितनी सीट आ गई होती या बीजेपी की कितनी सीट आई हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं इस पे सीधा आप बोल दीजिए कि नहीं जी चोरी नहीं हुई, हमारे इलेक्टोरल रोल जितने हैं सब वो ठीक हैं, हमने जो चुनाव आयोग ने जो कहा कि हमने जो वोटर लिस्ट जारी की वो सब ठीक है, कोई फर्जी वोट नहीं बना, कोई फर्जी वोट नहीं पड़ा, इतना बोल दीजिए, बात खत्म हो जाती है। आप बोल नहीं रहे हैं और जो पूछ रहा है उसको आप पूछ रहे हैं कि भाई आप पूछ क्यों रहे हो? ये क्या बात हुआ भाई? पूछा भी जाएगा और उनको जवाब देना भी पड़ेगा। आप पूछने पर ज़्यादा ध्यान थोड़ी दे रहे हो, आप तो जो यात्रा पर ध्यान दे रहे हो। आप यात्रा कर रहे हो, यात्रा सिर्फ माहौल बनाने की नहीं है कि वैसे तो वोट मिल रही, वैसे कोई पूछना रहो। अब ये माहौल बनाते रहो, चुनाव आयोग को निशाने पे लेके और वोट सेट करते रहो, लोगों को भ्रमित कर दो। आपको एक जानकारी होगी, चुनाव तो खाली अभी बिहार में है ना, लेकिन गूगल सर्च में राहुल गांधी टॉप पे हैं। क्या पूरी दुनिया में चुनाव हो रहा है? साहब, नजरिया बदल के देखिए, सब कुछ माहौल बदल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जान गई। इसीलिए तो निशाना साध रहे हो। निशाना साधने की क्या बात है भाई?
लोकतंत्र में विपक्ष होता है सवाल उठाने के लिए, निशाना क्या साधना है इस पे? मोदी जी हमारे दुश्मन हैं, हमारे देश के सम्मानित, हमारे मतलब प्रधानमंत्री हैं, उनकी गरिमा है, हम उन दुश्मनी है उनसे, कोई बात मुद्दों की है, बात जनता की। जब से प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करी है, जब से आप पे झिली ना रही है आरएसएस की तारीफ। देश पे नहीं झिल रही है, देश पर भी आरएसएस झिल नहीं रही है। अरे इसको जो हमारे पटेल जी ने जब उस समय बैन किया था, और उस समय जब हटाया जा रहा था बैन को, तो उस समय डिस्कस जो हुआ कि भाई ये बहुत खतरनाक स्टैंड होगा, हमारे नेहरू जी ने ही, हमारे प्रधानमंत्री ने ही उस पर से हटाया। उन्होंने कहा कि नहीं, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होनी चाहिए, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। इतने बड़े सोच के व्यक्ति थे नेहरू जी कि बैन खुद ही की सरकार ने लगाया और खुद हटा भी रहे थे। आरएसएस को जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं, असल में आरएसएस उस तरह का नहीं है। आरएसएस के पीछे की जो सोच जो है, जो मानसिकता है, वो क्या है देश की जनता अब समझने लगी है, और उसी को समझाने के लिए, उसी को बताने के लिए जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, जगह जगह पदयात्राएं, और चुनाव के सरोकार पर दबे कुचले शोषित वंचित कामगार लोगों के जो वोट कट रहे हैं, उस वोट को फिर से लोकतंत्र में जोड़ा जाए, या सही तरीके से लिस्ट हमारे पास आए, इसलिए बिहार में पदयात्रा हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि हम चुनाव आयोग को टारगेट आप तो माहौल बना रहे हो और सीधे सीधे टारगेट कर रहे हो चुनाव आयोग को। बताओ, सीधे सीधे आप कह रहे हो चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोर है। बताओ, एक अलग संवैधानिक संस्था है, आप चोर बता रहे हो। ना बताएं, मतलब आपको लगता है कि ना बताएं? आपको हम ना बताएं कि आपके जेब में से हम लोग क्या होता है? इसी तरह से होता है, बस में, ट्रेन में जेब कतरा आता है तो उसका मोबाइल खींच रहा होता है, दूसरा आदमी कुछ बोलता ही नहीं है, बाद में पता चलता है उसका भी कट गया। अरे भैया, जब हम देख रहे हैं कि किसी की चोरी हो रही है, तो हम तो जिम्मेदार लोग हैं ना इस देश के, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में आज हम, तो हमें तो बताना पड़ेगा ना कि चोरी हो रही है। चोर 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 चोर, आप क्या बोल रहे हैं? आप भी बोल रहे हैं चोर। अगर मोदी जी से कोई जा करके कहेगा उनका सहपाठी की मोदी जी राहुल गांधी चोर 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 बोल रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं, मैं चोर 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 नहीं हूँ। आप देखिए, इस समय खाली आप आपने प्रधानमंत्री को बोला पहले चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, चली तो नहीं आपकी, आपको हार स्वीकार करनी पड़ी। हार जीत से उसको मत न देखिए। उस मतलब एक आदमी गलत आचरण करके भी पैसा कमा ले, और एक आदमी ईमानदारी से जी रहा है और पैसा नहीं कमा पाया, तो दोनों को आप जीत हार से, पैसे से उसको कंपेयर करेंगे कि उसको उसकी सोच से आप कंपेयर करेंगे, उसकी मेहनत से करेंगे ना कंपेयर, तो उसके आचरण से कंपेयर करेंगे। आप तो उस तरह से बात कर रहे हैं जैसे गोदी मीडिया के लोग बात करते हैं। इस तरह से बात नहीं करना है कि आप हार गए, आप जीत नहीं पाए। अरे हमारे मुद्दे सही थे या नहीं, ये बताइए। आप ये बताइए कि मोदी जी के लिए जब जो कहा गया चौकीदार चोर है, वो सही था या गलत था? आज अगर चोर चोर कहा जा रहा है, सही होते तो सीट बढ़ के आती ना आपकी। हम आपको एक बात बता रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। फेसबुक पर खाली आप लिख दीजिए चोर है डैश 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 चोर है, तो तुरंत अंधभक्त गोबर क्या है, गोबरेला जो होता है ना, जो गोबर में वो रहता है, वो तुरंत लिखेगा कि मोदी जी के लिए ऐसा मत बोलो। अरे भाई, हम खाली डैश डैश चोर लिख दे रहे हैं, तब भी लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को बोल रहे हो। यानी कि सबको पता है कि चोर कौन है, सबको पता है कि भ्रष्टाचारी कौन है, सबको पता है। खाली आप लिखिए मोदी जी डैश 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 के लिए सारी योजना बनाते हैं, तो नीचे लोग लिख देंगे अडानी का नाम मत लेना, अंबानी का नाम मत लेना। इस तरह से लोग खुद बताते हैं भाई, उन्हीं के लोग बताते हैं। तो इसमें हम कहीं नहीं हैं, हम लोकतंत्र के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। हमारी कोई लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं है। अब मोदी जी से क्या लड़ना। अच्छा, कल जब जो है वह बिहार के अंदर जो रैली हुई और सभा में और लालू जी ने कहा कि लागा लागा, क्या था वो थोड़ा बताओ दर्शकों को। हाँ, एक लोकगीत हमारे भोजपुरी में गाया जाता था और इसको बहुत प्रचलित रोमांटिक सॉन्ग हुआ करता था। उस समय अभिव्यक्ति के लिए उस तरह की चीज़ें थी, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ संदेश था। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग उस मंच पर थे, कुछ जगह के लोग नहीं भी थे, ठीक है, इंडिया गठबंधन के सपोर्टर होने के साथ साथ भी नहीं थे। तो उन्होंने एक इशारा दिया कि लागा लागा झुलनिया के धक्का नहीं, धाका बलम कलकत्ता पहुंच गए।
उन्होंने चेताया कि अभी ये बिहार में है, ये धाका लग रहा है तो ये पहुंचेगा कलकत्ता। तो सावधान हो। सावधान इंडिया, सावधान रहिए। ओहो। इसलिए इस तरह का, क्योंकि आप लालू यादव जानते हैं, जिनको एक फर्जी चाणक्य हैं अपने देश में, खाली आप लिख दीजिए चाणक्य कौन, तो लोग आधा से ज़्यादा गोबर भक्त जो है वो कहेगा कि फलाने हैं। लेकिन असली जो राजनीतिज्ञ हैं, इशारे में किस तरह से अपनी सारी बात कह जाते हैं और लोकल एकदम साधारण सी भाषा में, ये गुण तो साहब लालू यादव जी के पास ही था और अभी भी उन्हीं के पास है। ये विरासत में कुछ लोग अब आए हैं, उस विरासत को लेकर के इंडिया गठबंधन के सारे लोग उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थे हमारे संग कन्हैया लाल चौहान जी। चौहान जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात कही है और बात सही कही है। तो कमेंट में तनक जवाब भी लिख दो। हमें इंतज़ार है कि कन्हैया लाल जी की बातों से आप कितने सहमत हो। तो नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक कि नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया लाल। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।